आज के रंगे हाथ में हम आपको दिखाएंगे वेलफेयर के नाम पर लूट खसूट का बाजार गर्म, नीम हकीम खतराए जान, अवाम की जानो माल के साथ घनाओना खिलवाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ मैं हूं बिलाल मिर्जा। किसी भी महज़ब माशरे में झूठ और जालसाजी को जुर्म समझा जाता है, लेकिन साहिब इख्तियार अपने ख्वाबों के ताजमहल की तामीर के लिए वो कुछ कर गुजरते हैं जिसमें महज़ब माशरा उनके किरदार और अमल पर मातम करता रह जाता है। टीम रंगे हाथ को शिकायत मौसूल हुई कि कोरंगी नंबर 1 पर एक ऐसा वेलफेयर इदारा कायम है जहां बज़ाहिर तो आंखों का इलाज फलाही बुनियादों पर किया जाता है, लेकिन बज़ाहिर फलाही इदारे के नाम पर कायम इस ज़हूर वेलफेयर आई हॉस्पिटल में खुल्लम खुल्ला लूट मार की जा रही है। और जब एक बार कोई इस ज़हूर वेलफेयर आई हॉस्पिटल के बिछाए जाल में फंस जाए तो उससे हजारों रुपए भी हथिया लिए जाते हैं। ऐसा केस है जिसमें आंखों का एक जाली क्लिनिक बनाया गया है। उस क्लिनिक के अंदर बाप बेटा बैठ के, एक डॉक्टर बना है, एक उसका असिस्टेंट बना है, और वो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को रेफर कर देते हैं, पैसे आते हैं, ऑपरेशन लिख के देते हैं, छोटी छोटी सी बीमारियों में बड़े बड़े पैसे लेते हैं और इलीगल तौर पर वहाँ पर बैठे हैं। क्या वाकया ये हुआ था कि ये आंखें टेस्ट करवाने गए वहाँ पर, तो उनके टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा इनकी मोतिया है तो ऑपरेशन होगा। अच्छा ने उनका ठीक है ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन की जो फीस है वो 12,000 रुपये अलावा दवाइयों के। अब इन्होंने वहाँ पर 1,000 रुपये जमा किए, फिर उन्होंने डेट दे दी कि आप इस तारीख को आइएगा। जुमेरात का दिन था, कहने लगे। फिर उसके बाद एक कॉल और आई, बोलने लगे आप जुमेरात को नहीं बुध को आ जाएँ। और ले जाने के बाद वहाँ पर ये ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद वो जो जगह है, जगह इतनी गलीज और गंदगी है वहाँ पर कि उससे अच्छे हमारे घरों के बाथरूम होते हैं। आँख में मसला क्या था आपकी जो आप दिखाना? हमारे मोतिया था। मोतिया दिखाने गए थे, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि मशीन हमारी ख़राब है, डॉक्टर साहब वहीं मिलेंगे, हम मलीर भेजना, आप वहाँ करा ले आकर। शिकायत की तस्दीक के बाद टीम रंगे हाथ ने कोरंगी टाउन के जुडिशनल मजिस्ट्रेट इम्तियाज अली अबड़ो से राब्ता किया और तफसीलात से आगाह किया। शिकायत सुनते ही इम्तियाज अली अबड़ो ने फौरन कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई और शिकायत की तफसीली जांच पड़ताल के लिए डिप्टी टाउन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंजूर को भी साथ ले लिया। नाज़रीन, आज जिस एक्टिविटी पे हम लोग निकले हैं, रंगे हाथ की टीम निकली है, इसमें आपको दिखाएंगे किस तरीके से अताई डॉक्टर जो हैं वो जा बजा बैठे हुए हैं। उन डॉक्टर्स में हर शोबे से वाबस्ता हैं, जिसमें आँख, नाक, कान, जनरल फिजिशियन, तमाम लोग जो है ऐसे अताई डॉक्टर मौजूद हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन करने निकले हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनमें अताई डॉक्टर तो अपनी जगह, साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन थिएटर्स बना रखे हैं और ऑपरेशन भी करते हैं। बहुत सी कंप्लेंट्स हमारे पास आई। इसी हवाले से एक्टिविटी के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर, तमाम चीज़ें चेक करेंगे। इम्तियाज अबड़ो साहब जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर वो भी मौजूद हैं, और साथ में जो डिप्टी टाउन हेल्थ ऑफिसर है मंजूर साहब, डॉक्टर मंजूर, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। पहले तो हम जाके उनसे पूछेंगे कि आया वो डॉक्टर है या नहीं है। देखिए, यह हमने सुनी हुई बात है कि वो अताई है या ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम जाके उनसे मेडिकल की अपनी उनकी डिग्री और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एंड काउंसिल इस्लामाबाद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर उसके पास नहीं है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, इट मीन्स के वो डॉक्टर नहीं है। जो भी अताई डॉक्टर्स हैं उनको केफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इससे बड़ा जुर्म कोई और नहीं हो सकता कि जो इंसान जो एक खुद इंसान होने के नाते एक इंसानी जानों के साथ खेल रहा है, तो एक जैसे जानवर का जानवर के साथ सलूक होता है वही सलूक किया जा रहा है। टीम रंगे हाथ जुडिशनल मजिस्ट्रेट और टाउन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंजूर के हमरा उन जालसाजों और जमीर फरोशों को बेनकाब करने के लिए रवाना हुई, जिनका मकसद किसी की फलाह व बहबूद नहीं बल्कि अपनी जेबें गर्म रखना है। रंगे हाथ की टीम उस जाने पर रवाना है। मजिस्ट्रेट भी साथ में है और टाउन हेल्थ ऑफिसर भी साथ में है। नाज़रीन, पहुंच चुके हैं ज़हूर वेलफेयर आई हॉस्पिटल के जगह पर, जो कि वेलफेयर के नाम पे धब्बा है या क्या हकीकत सामने मंदिर हम पर लाएंगे। यहाँ पहुंच चुके अंदर के हक़ाइक़ जानते हैं। डॉक्टर साहब कौन है यहाँ पे? डॉक्टर वाजदेव होते हैं जी, डॉक्टर वाजदेव होते हैं, डॉक्टर मंसूर। डॉक्टर ज़हूर कहाँ हैं? जी बोले। बैठे में अंदर? जी बोले। आपके वाले साहब हैं? जी बोले। आइए अंदर आइए, बोले चलो। आपका नाम सर? रिजवान।
क्लिनिक के अंदर ही एक ऑप्टिकल शॉप और एक मेडिकल स्टोर कायम था और जब टीम रंगे हाथ अंदर पहुंची तो क्लिनिक को चलाने वाला अमला अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ था और एक आई डॉक्टर मरीजों को चेक करके उन्हें इलाज सजेस्ट कर रहा था, जिन्हें हमने सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब ना किया ताकि हकायक खुलकर सामने आ सकें। करें, आप काम कर रहे हैं, क्या करें? कर ले अपना काम कर ले। करें, आप पेशेंट से फारिग हो जाएं। कर ले, पेशेंट के सामने आपसे बात करें। गरीब में नजर कम आता है, फ्रीवी में धागा डालने में परेशानी होती है, धूप में देखने में सामने देखिए। सबके ऊपर देखें, 3 लगी रही, इनका मुंह किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ नहीं मालूम है, इसका मुंह नीचे है, ऊपर है। मरीज से फारिग होने के बाद जब वहां मौजूद डॉक्टर जहूर से बात की गई तो क्या इंकशाफात हुए, मुलाहिजा फरमाइए। जहूर अहमद, आपके पास है कोई डिग्री? नहीं। इन वन शॉट कानून और इदारे इतने अंधे हो गए हैं कि आप हमें बोल रहे हो कि जी नहीं है। बात ये मंसूर अब डॉक्टर जो मेरे पास सर्जन आते हैं उनकी कस्टडी में चलता है। मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त आपने एक सवाल किया है कि जी आप जी बताएं, आप वहाँ बैठे मीडिया को बोल रहे हैं। हम यही चाह रहे थे कि एज एन एविडेंस आप जो सीट्स पे बैठे हुए हैं हमें वो पता चले कि जो डॉक्टर सीट पे बैठे हुए हैं वो वही वर्किंग कर रहे हैं। यू आर रिकॉर्डेड एज एविडेंस, आप रिकॉर्ड हो चुके हो, ठीक है। आपने बोला कि जी हाँ मैं ही डॉक्टर हूँ। वाजदेव या किसी का बोर्ड लगाने से, किसी की प्राइवेट क्लिनिक इस्तेमाल करने से, किसी की तो कोई टोटल मैं अपने नाम से तो नहीं चला रहा हूँ, वो तो एक इदारा है, वेलफेयर हमारा ही। यहाँ पे चेकअप तो आप ही कर रहे हैं ना सर। अभी जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनको चेकअप तो आप किस पे हाफ पे कर रहे हैं? आप डॉक्टर नहीं है, आपको इस चीज को एग्री करते हैं। जहूर साहब की दीदा दिलेरी देखिए, एक तो डॉक्टर नहीं, दूसरा क्लिनिक चला रहे हैं, तीसरा डॉक्टर की गैर मौजूदगी में खुलकर यहाँ तमाम मरीजों को डॉक्टर की हैसियत से ही चेक भी कर रहे हैं और इन्हें इलाज और ऑपरेशन भी सजेस्ट कर रहे हैं और सबसे बढ़कर खुद एतराफ कर रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं है। देखिए जो मेरे कंसल्टेंट आते हैं अभी आएंगे तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन डॉक्टर वास्ते। डॉक्टर तो 2:30 बजे आएंगे, आपका तो स्पेशल टाइम है ना, मॉर्निंग से बैठते हैं 1 बजे तक, फिर शाम में 6 से 8। जी सुन लें, मैं उनको जो भी मसला उलझन वाला केस होता है उनको रेफर कर देता हूँ। ठीक। अभी आपने बताया कि आप यहाँ पर बैठ के चेकअप करते हैं, आपने बताया नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब हम एंटर हुए यहाँ पे आपने सिंपली आपसे पूछा कि डॉक्टर आप है, आपने कहा मैं हूँ। चेकअप आप ही करते हैं? जी मैं ही करता हूँ। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आप कह रहे हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं आप यहाँ पे। अरे गलत काम हम यहाँ कोई नहीं कर रहे, अल्लाह ना करे। हम जो सर्जरी है मंसूर आप डॉक्टर नहीं है, आप काम ये कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जहूर, डॉक्टर तो कहना भी नहीं चाहिए आपको। जहूर साहब बात सुने मेरी, गलत काम होना या ना होना, गलत बंदे का करना गलत है या नहीं है? आपकी बिल्कुल सही बात है, मैंने तो उसको नहीं किया। आँख का इलाज करना कुछ गलत नहीं है, मगर गलत बंदे का होना वो गलत है। यू आर नॉट सपोज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ एज एन आई प्रैक्टिशनर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आप बैठे हुए हैं, वर्किंग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं दीदा दिलेरी के साथ हाँ जी मैं ही देख रहा हूँ। अभी अटेंडेंस ठीक ठाक आपके पास कोई 100 के लगभग होगा। अटेंडेंस रजिस्टर मंगाए जी अपना। एक मिनट, ये जो पेशेंट बैठे क्यों बैठे हैं आपके पास? मेरे पास ये मुझे पता है, कोई वजह होगी ना आने के पेशेंट की। मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा, यहाँ खिदमत खल कर रहा हूँ मैं, कोई अल्लाह ने गलत काम। राइट्स क्या मतलब? डॉक्टर बिठाए हुए मैंने, मंसूरा होते हैं, वो अभी मेरे कैंप करने, सुन तो लो कैंप करने। क्यों बंद? मंसूर देखें क्लिनिक क्यों बंद कर दे? डॉक्टर ने छुट्टी भी किया हुआ है, वो आता है ऑलरेडी। डॉक्टर नहीं है तो आप कमा रहे हैं, भाई आ रहे हो सुबह, कमाई का जरिया क्या फंड? इसमें वेलफेयर में क्या कमाई का जरिया हुआ सर? कोई कमाई आपने दिखाते कहाँ से? जनाब जहूर साहब जो कुछ देर पहले डॉक्टर बने बैठे थे, खुद एतराफ कर रहे हैं कि ये वेलफेयर क्लिनिक है जहां काम का मकसद कमाई नहीं बल्कि फंड जमा करके खिदमत खल्क की जाती है। होती है, जैसे आप जॉब करते हैं इस तरह मैं भी काम करता हूँ। ये रेंट पे किराए पे 30,000 रुपये किराया इसका रेंट। मेरे पास बंदे भी नहीं, बंदे भी मेरे पे काम करते हैं।
खर्चा भी ऐसे ना, और काम उसमें ऑपरेटिव फ्री हमारी, सुन तो ले, हाँ बिल्कुल पे करता हूँ, मंजूर जाहिर है इसी से करता हूँ ना जो खर्च है, जाहिर सी बात है। डॉक्टर भी होता है, वो छुट्टी पे है, उसकी जगह पे जाहिर से काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ बैठे हुए 5 साल हो गए, 2 साल में नासिक जब स्टार्ट किया, जान नहीं खेल रहे यार आप। डॉक्टर साहब मैं एक चीज क्लियर करूं, आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब छुट्टी पे आज, ठीक है, 2:30 बजे के, चलिए ठीक है, जब भी हैं 2:30 बजे वो आते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर साहब आएंगे जो कंसल्टेंट है मेरे, ठीक है, वो हफ्ते में एक दफा आते हैं। पूरा हफ्ता आप चलाते हैं? नहीं मैं नहीं चलाता, डॉक्टर चलाता है, लेकिन मैं जब नहीं होता तो देख लेता हूँ पेशेंट। मुझे एक बार फिर सुनिए, जमीर फरोज जहूर के मुताबिक डॉक्टर साहब हफ्ते में एक बार आते हैं, जबकि कुछ ही लम्हे पहले जनाब मक्कार झूठे डॉक्टर साहब खुद फरमा रहे थे कि आज डॉक्टर कैंप पर गए हैं, इसलिए कुछ देर के लिए मोहतरम खुद डॉक्टर साहब की जगह तशरीफ फरमा है। डॉक्टर भी होता है, वो छुट्टी पे है, उसकी जगह पे जाहिर से काम कर रहा हूं। बता तो दिया मैंने। डॉक्टर साहब हफ्ते में एक बार आते हैं और आज छुट्टी पर हैं। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसूफ यहाँ बैठे क्या कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। इस 40 साल हो गए इस फील्ड में। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पेशेंट जितने बैठे हैं वो आपकी टाइमिंग बताएंगे, आप कितने बजे से कितने बजे तक। डॉक्टर इसी को बोलते हैं कि कोई प्रैक्टिशनर बैठ के काम करे। बात को समझ ले, मैं फील्ड में बहुत से डॉक्टर कोर्स किए और कुछ होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता डॉक्टर में। आप ये बात ना करें, देखिए डॉक्टर भी बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं आपको मालूम है ना? नहीं पता है आप लोगों को क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं। आपको इजाजत है? नहीं, इजाजत की बात नहीं हो रही है, मैं तो अपना काम अपना नहीं चला रहा ना, ये तो मैं अपनी जगह पे बैठा हुआ हूँ, सीधी सी बात है। मैं कोई अपना काम थोड़ी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब की है, सर्जन मेरा मंसूर आता है, अभी वो क्या इस जुमेरात यहाँ से मैं आपको अरेस्ट करके सीधा ले जाऊंगा। देखें मैं आपको पहले फिलहाल चांस दे रहे हैं तो मीडिया के आप अपने आप पोजीशन क्लियर करें। देखिए मैं डॉक्टर मेरे पास बैठते हैं, मैंने आपसे कहा नहीं है तो आप लोग अगर आना चाहें 1-2 घंटे बाद आए, नहीं बैठे तो मुझसे बात कीजिएगा। आप जो बोलेंगे मीडिया रिकॉर्डिंग में एवरीथिंग इज देयर ऑन द रिकॉर्ड। आप क्लियर कट वायलेशन में हैं, मगर हम आपको फिर भी चांस दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। हाड़ाहुड़ी करने से नहीं, मैं आपसे हड़ाहुड़ी नहीं कर रहा। मैंने आपसे बात की, मैंने हड़ाहुड़ी की बात की, मैं ऐसे तो नहीं बैठा हुआ था, डॉक्टर्स हैं मेरे पास। आई एम द मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। पेशेंट को आप नहीं देख सकते, ठीक है, आपका डिग्री होल्डर नहीं है, आप नहीं दे सकते, आप प्रोपराइटर बन सकते हैं। बात ये आगा खान भी प्रोपराइटर है जी, छुट्टी पे है डॉक्टर, वो मेरा डॉक्टर छुट्टी पे जो आता है RMO, वो ड्यूटी पे आएगा, जाहिर सी बात जब होते हैं तो हम उनके साथ हेल्प करते हैं। आप सारी ये समझने की बात है। देखिए एक बात तो आप मुसलसल रिपीट कर रहे हैं, कई दफा आप रिपीट कर चुके हैं, आपको पेशेंट नहीं देखना एक भी। अब आप चाहे 40 साल से देख रहे हैं या 60 साल से देख रहे हैं, कोई भी है, बेशक किया, मगर फिर भी आप डिग्री होल्डर नहीं है, डिग्री होल्डर नहीं है तो आप यही नहीं दे सकते, ठीक है। जी जी हाँ, डॉक्टर बैठे हुए अगर कोई कहते हैं कि ये कोई चीज लिख दो, वो उनके कहने से वो मैंने एक बात, मगर ये कि इंडिपेंडेंटली आप डॉक्टर नहीं है। इस वक्त आप दोनों बार बैठे पेशेंट को देख रहे हैं, ऐसे अथाई भी हमने देखेंगे 400 मरीज भी देख रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर 20 देख रहा है। अब ये बिरादरी सिस्टम भी चल जाता है, थोड़ा सा जबान का सिस्टम भी चल जाता है, चल रहा है। अब जाए आप पख्तूनख्वा लीग जाए, बाहर जो है ना वो थोड़ा सा अगर तेज बोलने वाला जो है ना वो पख्तून डिस्पेंसर है, तो वो दूसरी बिरादरी का मसला। भाई आप देखें, आप समझने की कोशिश करें, आप काम होगा या नहीं होगा की बात नहीं कि आप डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बता दीजिए, सिंपल सी बात, अगर आपके यहाँ क्लिनिक पे आने से, आपके चेक करने से या आपके बेटे के चेक करने से या कोई भी ऐसा जो नॉन ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ बैठा हुआ उसके चेक करने से अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है, मैंने बोला ना कंसल्टेंट। जिम्मेदार कौन होगा? कंसल्टेंट की बात ही नहीं कर रहा, आप उनकी गैर मौजूदगी में चेकअप करते हैं, वो तो रेफर हो जाता है पेशेंट, आप उनकी, लेकिन उसके साथ मतलब आप सिंपल, आपने कितना इजीली कह दिया, बड़े अफसोस की बात है, आप इजीली कह रहे हैं कि उसको हम रेफर कर देते हैं। हैंडल करता हूँ, लेकिन बात वही है, मेरा डॉक्टर ही देख। कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सारे डॉक्टर होता है, आप नहीं है जिम्मेदार? मैं भी जिम्मेदार हूँ, जाहिर है आप ही जिम्मेदार, मेरा सेटअप है पूरा, जाहिर है मेरा सेटअप है पूरा। डॉक्टर कहाँ है फिर? डॉक्टर ही मौजूद नहीं है यहाँ पे, सुबह से तो नहीं है, सुबह से तो नहीं है, 200 पेशेंट सुबह से जा चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? देखें आप उसको ना करें इस तरह की बातें। अब देखें, नहीं, आप मुझे समझाएंगे मैं स्पीड को हल्का रखूं, आप मुझे समझाएंगे ना कि मैं स्पीड को हल्का रखूं। आप तो यहाँ पे लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, मजाक बनाया, वो कुछ भी नहीं है। जान के साथ खेल रहे हैं तो आपके पास कोई, आपको पता है आपका मसला कितना सेंसिटिव? हमारे पास आपका पेशेंट आया, कभी कोई हमारा आज तक पेशेंट आया आपके पास, ये बताएं। बिल्कुल है, कितने पेशेंट आए? 7 साल हो गए हमारी फील्ड को, 7 साल से आप लोगों के जानों के साथ खेल रहे हो। आप ये सोचो, 7 साल आँख का ऑपरेशन करते हो, उसके 7 साथ साल में क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? 100%।
फेको ऑपरेशन। डॉक्टर मंसूर वो अपने टाइम में आते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, अपने टाइम में आके यहाँ टाइम दे देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने डॉक्टर बिठाया। क्लिनिक में जनाब मक्कार डॉक्टर जहूर और उनके नीम हकीम खतरा जान साहबजादे मुस्तकिल हकाइक को झुटला रहे थे और अपने गलत काम को दुरुस्त साबित करने की तगोदो में लगे थे, और एक बात पर बजिद थे कि डॉक्टर मंसूर यहाँ मौजूद होते हैं। तीनों बाप बेटा की तसल्ली के लिए हमने उन मोहतरम डॉक्टर मंसूर से भी वहीं खड़े खड़े फोन पर राब्ता किया, और क्या हुआ मुलाहिजा फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइएगा, कौन से डॉक्टर बात कर रहे हैं? डॉक्टर मंसूर। डॉक्टर मंसूर साहब, अच्छा डॉक्टर मंसूर साहब, आपसे मुझे ये पूछना था कि जिस क्लिनिक पे अभी हम मौजूद हैं, ज़हूर वेलफेयर के नाम से जो आई क्लिनिक बनाया गया है, क्या यहाँ के जो ऑफिशियल डॉक्टर हैं आप हैं? जी सर्जरी मैं करता हूँ। ठीक है, आपके लिए आपको यहाँ पर मतलब ड्यूटी देने के लिए पे करते होंगे, ठीक है। आपकी टाइमिंग क्या है सर यहाँ पर? मैं सर्जरी करता हूँ, मैं आता हूँ, पेशेंट देखता हूँ जो कैटरेक्ट हैं उनको सर्जरी करके और चला जाता हूँ। नहीं सर, मुझे टाइमिंग बताइएगा, आप किस टाइमिंग में आते हैं? डेली की आपकी टाइमिंग क्या है? डेली की टाइमिंग नहीं है मेरे, सर्जरी के हैं, थर्सडे को आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना सर, मुझे करना। अच्छा, आप डेली नहीं आते, वीकली आते हैं? नहीं डेली नहीं आता। मंथली आते हैं? मंथली नहीं, वीकली। अच्छा वीकली आते हैं। हफ्ते में कौन सा दिन है जिस दिन आप आते हैं? थर्सडे आफ्टरनून। ऑफिशियल आप डॉक्टर हैं, आपकी गैर मौजूदगी में कौन वहाँ पर आपका नाम यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? आपने तो वीकली एक चक्कर लगाना है, ठीक है। आपकी गैर मौजूदगी में कौन यहाँ पर क्या कर रहा है? बात नहीं है, अभी एमएस साहब से बात की है मेरी, ठीक है जी। एमएस साहब यही कह रहे हैं कि इनको भी चांस देते हैं कि सर चांस देने की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ ना, चांस बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन चांस देने की कंडीशन ये है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड कंप्लेंट्स मेरे पास आई में इन्फेक्टेड हैं, उनकी आंखें ज़ाया हुई हैं, किसी की खराब हुई है, वो आपकी गैर मौजूदगी में हुआ या मौजूदगी में, वल्लाह वालम अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। उसकी आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं बिल्कुल चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा, फिर आपके खिलाफ ऑफिशियल केस किया जाएगा जो भी होगा। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर ठीक है, यहाँ पर गैर जो मुतल्लिका बंदे बैठे हुए हैं जिनका कोई कंसर्न ही नहीं है इस डिपार्टमेंट से और यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ जो भी ज़ाब्ती कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। अगर आप अपने ऊपर लेते हैं ठीक है, हम चले जाते हैं यहाँ से। बात ये है कि देखिए जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी में कैसे होगा आप ये कुछ सोचे ना। नहीं सर, आप यहाँ के ऑफिशियल डॉक्टर हैं, सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं। मेरे पास केसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, मेरे पास इन्फेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स मैंने निकलवा ली हैं कि उनकी कंडीशन क्या है और किस वजह से हुई है, ठीक है। अब वो आपकी वजह से हुई या आपके क्लिनिक में जो नॉन ऑफिशियल लोग बैठे हैं उनकी वजह से हुई, जिम्मेदारी आप कबूल करें, ठीक है, आपसे फिर बात करेंगे, यहाँ से चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। आप ये चेक कर लीजिएगा, मगर बात ये है कि जिम्मेदारी की बात ये है, आप नहीं करते ना सर कबूल जिम्मेदारी, आप कैसे कबूल करेंगे जिसको आपने नुकसान ही नहीं पहुँचाया? मेरे देखे हुए केस है या मेरे किए हुए केस है, तो मैं तो जिम्मेदारी नहीं दूंगा। डॉक्टर मंसूर से बात करके तमाम हकाइक सामने आ गए। बकौल डॉक्टर मंसूर वो हफ्ते में सिर्फ एक बार सर्जरी के लिए ज़हूर वेलफेयर आई क्लिनिक आते हैं और बाकी दिनों में जनाब मक्कार डॉक्टर ज़हूर ही बराए नाम वेलफेयर में डॉक्टर की खिदमात सरअंजाम देते हैं। हकाइक मंजर आम पर लाने के बाद टीम रंगे हाथ ने क्लिनिक ही में कायम गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर का रुख किया और वहाँ क्या मनाजिर थे मुलाहिजा फरमाइए। ये आप सामने रखिए, ये खोलिए सर, ये सब खोलिए, ये सब खोलिए। एक मिनट, ये आई टावल है जो पेशेंट पे डालते हैं ऑपरेशन के लिए, ये होते हैं, ये चलने से ऑटो क्लियरिंग कैसे चल वो हो जाता है, कलर चेंज, इसका से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इंस्ट्रूमेंट अभी परसों करवाया था डॉक्टर वाइजदेव से सर्जरी, उसके इंस्ट्रूमेंट में टाइम नहीं मिला। सर जो मैं कह रहा हूँ वो तो खोल के दिखा दीजिए ना मुझे, क्या चीज़ है? अभी इंस्ट्रूमेंट दिखाया ना आपको मैंने, इंस्ट्रूमेंट तो शायद इसको क्या कैसे पता चलेगा वो क्या है इसमें, इंस्ट्रूमेंट है। सर कपड़ों की हालत देखे ना जिनमें रखे हुए हैं सर, ये कपड़े से ऑटो क्लिप कितना सेंसिटिव होता है सर, ये खोले रहने दीजिए, खोले रहने दीजिए, कोई इशू नहीं, आप सब खोल दीजिए, ये कपड़े हैं, खोल दीजिए। ये हैंडल्स हैं हमारे इसमें। ये क्या चीज़ है? ये ब्लेड होते हैं जो नाइफ उसको इंसिजन देने के लिए 5.2 ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार किस तरह और कितनी सफाई से रखे हुए हैं, फुटेजेस सामने मौजूद हैं, बताने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब तमाम इक्विपमेंट सब देख रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इनकी कंडीशन जिस तरीके से रखे गए हैं, आपको लगता है ये साफ सुथरे? ये कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ, हमारे सब कपड़ा जला रहा है। और ये कैनोला आंख में ड्रॉप्स वगैरह पानी वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं। छोड़ दीजिए, मैं देखा ये वाला पानी डालने के लिए होता है इस्तेमाल, और कुछ भी नहीं इसमें। कि बेटी का मसला था, लोगों की जान के साथ कोई मसला हो जो कोई इशू ऑपरेशन में इससे थोड़ी, जब ऑटो क्लेव होगा जब करेंगे ना।
सर्जरी आप करते हैं क्या? मालूम है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अच्छे अच्छे सर्जन बनाए खड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है गलत। लेकिन ये काम तो जाहिर सी बात है मेरा काम नहीं, जिसका काम उसी को साजे, सीधी बात है। ब्रीफ कर दिया ना, मगर ये अगर मुझे ये बताएं कि अगर 100 रुपए का कपड़ा एक नया आ जाएगा इसमें तकलीफ क्या है? हर दफा 100 रुपए कपड़ा थोड़ी इस्तेमाल किया जाता है, धुलवा तो दे। धुलता है हर दफा जब पेशेंट आपके पास आता है फीस तो आप उसे ले। ये आई टावल बोल तो ना, पेशेंट से तो हर दफा फीस लेता, आप बोल दे एक दफा उसने फीस भर दी थी, ठीक है उसको कंटिन्यू चलने दो। बात कर रहे हैं किराया रेंट आप करना नहीं। जनाब मक्कार डॉक्टर जहूर साहब मुसलसल हकाइक को झुटला रहे थे और इस बात पर भी बजिद थे कि वो डॉक्टर नहीं मगर उनका मरीजों का चेकअप और उन्हें ऑपरेशन सजेस्ट करना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने कोरंगी में वाक़े आंखों के बड़े अस्पताल में सर्जन और डॉक्टर के साथ एक वक्त गुजारा है। मगर फिर भी 10-10, 12-12 ऑपरेशन, 13-13 ऑपरेशन एवरेज हो रहे हैं ना डॉक्टर साहब? यहाँ होते हैं ना, इसी स्ट्रेचर पे? बिल्कुल होते हैं। इसी स्ट्रेचर पे कौन करता है? हम मंसूर तो ही नहीं कर रहे आपके सामने। अभी तो बात की उन्होंने, सर्जरी करता हूँ आपको बोला तो किस तरह बात कर रहे वो बोल रहे हैं कि जी हाँ तो वीकली वही करते हैं ना सर्जरी, वीकली होती है हमारे पास जी, नहीं होती शाम को। नहीं सर्जरी रोज थोड़ी करेंगे, डॉक्टर साहब सोच लें। हाँ रोज नहीं होता हमारा। रात आपको रोज नहीं होता जी, रोज आपकी ऑपरेशन नहीं होती। रोज ओपीडी रोज होती है, रोज होती है ओपीडी। चेकअप ओपीडी कौन करता है? डॉक्टर करता है, मैं भी करता हूँ, के साथ बैठा हुआ होता हूँ। हम आपसे देखें ना, हम आपसे ये एतराज है कि आप अगर क्वालिफाइड हो तो आप बेशक करो, आप क्वालिफाइड नहीं हो तो ये देखें इंसानी जान। मुझे पता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसानी जान का नुकसान है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है तो इसमें बैठा हूँ ना। मुझे साहब एक्सपीरियंस से नहीं होता। मेरी जगह मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, कोई बोले जी मैं रीडर हूँ और 40 साल का मेरा तजुर्बा है और हम जो इतनी ट्रेनिंग करके आए, फिर मेरी जगह आके कोई आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? हमारे जो बैंक में बैठे हैं आप वो उस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब सर जो भी गलत कर रहा है नहीं, गलत तो मैं नहीं कर रहा ना, मैंने कहा गलत तो मैं नहीं करना चाहता ना, मैं करना चाहता हूँ गलत। हमने तो काम करना है, हमने गलत काम तो नहीं करना। कैसे काम करना है? आप नहीं कर सकते काम। मेरे साथ डॉक्टर बिठा दूंगा और साथ नहीं, डॉक्टर आपको आया हुआ है। अभी तक देखे ना, हमें कोई रिपोर्ट्स हैं, हमें कोई वो है कंप्लेंट्स है। ऑपरेशन किया सगीर साहब जो उन्होंने आपको ये सारी बात कही है तो कंप्लेंट्स हैं। आपने जो अभी जिसके ऊपर कहा कि ऑपरेशन किया है लेके गए, एक नहीं, मैं 4-5 केसेस हैं सर। 4 ही केस है टोटल। आपने नोटिफाई कर दी, सगीर साहब को बुला लें, कौन साहब है, क्या केस है इनका बुला? आपको पता होगा ना, जब आपको भेजा है तो मुझे क्या पता, तो कंप्लेन तो उन्होंने की है ना आपको, तो फिर कैसे आ गए? लाइए बुलाइए, चलें बुला लें। अगर वो सगीर ना हुआ, वालिद का नाम नहीं उनके वालिद भी नहीं है, ना सगीर है ना उनका वालिद है ना बेटा है, मेरे पास कोई तीसरा पेशेंट है। इंतहाई माजरत के साथ यानी बेवकूफ हैं वो डॉक्टर और सर्जन जो साल हर साल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर लाखों रुपए भी खर्च करते हैं और फिर चंद हजार रुपए की नौकरी करते हैं। आपसे बात करिए जी, छोड़ो इसको ना, आपसे बात। मैं अपने कंसिडर बात करा दूं आपको, अगर नहीं मैंने अगर है तो इनसे बात करा के वो आप जिससे भी बात कराओगे, मीडिया अगर उसकी जिम्मेदारी दे देगा आपके सामने, फिर आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स आएंगे, एविडेंसेस आएंगे। मैंने आपके सामने डॉक्टर मंसूर से बात की थी ना, मैंने कहा आप ऑन करते हैं, ठीक है हम चुपचाप चले जाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मना कहा कि हम वो जो करवाया भी शायद उनको कैसे, मैंने कहा ओवरऑल जो भी इन्फेक्शन है यहाँ पे, जो भी इन्फेक्शन है उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। इमरजेंसी पेशेंट। एक चीज जी जी बोले। इस छत पे चढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई सीढ़ी तो चाहिए। जाहिर सी बात है, छत हो गया आपका, ऑपरेशन डॉक्टर तक आपने बना के दिया, बना के देने वाले आप हैं, सीढ़ी बन रहे हैं आप, ठीक है। वो डॉक्टर साहब उसको लेटा देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, आपका ओपिनियन वैलिड नहीं है, बेस वो है आप छत पे तो चढ़ वैलिड है किसी को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करने के, तुम्हारा ऑपरेशन आप अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, डायग्नोज कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो कि जी इसमें ये फॉल्ट है, तो डॉक्टर साहब उसको लेटा देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। आप ही वैलिड नहीं हो, बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो उसको कैसे हम चले के चले? मैंने आप वही वाली आप बात करें, अगर गलत होगा तो कैसे करेगा ऑपरेशन? डॉक्टर साहब वो जब तो आप क्यों कर नहीं देख रहा, आप भी तो देख रहे हैं, नहीं डॉक्टर साहब आप क्यों कर रहे हो? नजर आती है सर, आप कुछ भला अगर कोई आँख में नाक पे तकलीफ नजर आएगी ना मुझे, नहीं है तो नहीं आएगी मुझे नजर। ऑपरेशन के लिए ये तो नहीं बोलते इसका ऑपरेशन नहीं है, वहाँ नहीं भेजते हैं, अक्सरियत तो यही करते हैं, वो तो उस दिन हमें यहाँ पर भी किया उन्होंने आके, यहाँ पे भी किया, ठीक है यहाँ पे किया, अक्सरियत यहीं पे हुआ, मान लिया आपकी बात, ठीक है, लेकिन आपने पूरी लिस्ट बनाई हुई, तुम्हारा ऑपरेशन इस दिन होगा, ठीक है, इस दिन डॉक्टर साहब आएंगे, ऑपरेशन होगा, ये भी बात आपकी मैं मान लेता हूँ बिल्कुल। डॉक्टर जिस दिन आएंगे उस दिन ऑपरेशन होगा, वो डॉक्टर जिस दिन आएंगे उस दिन ऑपरेशन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे ना, ठीक है। वो तो ये तो नहीं पूछेंगे आपने जो चेक किया था वो सही है या गलत है, वो तो सिर्फ वो देखेंगे, ऑपरेशन की डेट आएगी, ऑपरेशन करो चले जाओ। ऐसा नहीं होता ना, कि ऐसा ही होता है ना सर यहाँ पे।
दूसरी जानिब अवाम खुद इस बात की गवाही दे रही है कि ज्यादातर मरीजों को ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है और उसके बदले हजारों रुपए मरीजों से ही ले लिए जाते हैं। दिखाओ बेटा, ये कब हुआ आपके वाले साहब का ऑपरेशन? बुध वाले दिन है। कहाँ पर हुआ? वो मलीर में हुआ। किसने किया था वहाँ पे? डॉक्टर का नाम तो नहीं पता, डॉक्टर ने करवाया इन्होंने। आप बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, मैं पेशेंट से बात कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, अभी इनकी तबीयत कैसी है आपसे? अभी तो उनकी तबीयत सही है, बहरहाल तो आंखों में थोड़ा सा पेन है और डॉक्टर साहब ने बोला दवाई वगैरह खाओ और इस साइड पे हल्का सा ब्लैकपन आ रहा है बस। ज़हूर साहब की तसल्ली के लिए वहां मौजूद अवाम से भी बातचीत की गई ताकि तमाम हकाइक मुकम्मल शवाहिद के साथ मंजर-ए-आम पर लाए जा सकें। आपकी वालदा की क्या हुआ था? मेरी आंखों को इन्होंने मोतिया बताया था कि चिपक गया। कितनी उम्र कितनी है वालदा की? मेरी मम्मी की 60 साल थी। 60 साल उम्र। अच्छा, मोतिया जी, मगर ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, बस सफाई भी करी दोबारा मगर। कब किया था ऑपरेशन? कितने दिन हो गए? हाँ, तकरीबन 6 महीने तो हुआ। 6 महीने हो गए ऑपरेशन। अभी तक उसकी प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। क्या हुआ था आंखों ऑपरेशन के बाद? बस इन्होंने ही बताया था कि मोतिया है, उसके बाद ऑपरेशन बताया था। तकरीबन 8,000 रुपए लग भी गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, नॉर्मल फीस क्या है इनकी चेकअप की? 50 रुपए लेते हैं। 50 रुपए लेते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेशन के टाइम जी, और डेट दे देते हैं ऑपरेशन की। डॉक्टर जो आते हैं, आप बता रही, सिर्फ ऑपरेशन के लिए आते हैं? वैसे तो यही चेक कर रहे हैं। सुबह भी यही होते हैं, शाम में भी जी यही होता है। बीच में जी, वो जुमेरात वाले दिन आते हैं बस। वो चेक करते हैं या डायरेक्ट ऑपरेशन? नहीं, ये करते हैं चेक, तो वो तो बुलाते हैं ऑपरेशन। वो जब आते हैं ऑपरेशन के लिए तो पेशेंट तो अंदर होता है, डायरेक्ट आके ऑपरेशन के लिए? जी 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 जी। वहाँ एक के बाद एक खातून शिकायत लिए बैठी थी। नीम हकीम खतरा जान तो अपनी जगह, यहाँ वेलफेयर के नाम पर लूटा मारी का बाजार गर्म है। इब्तदा में 50 रुपए की पर्ची और फिर हजारों रुपए हथियार यहाँ का मामूल है। $15,000 में ऑपरेशन किया, अभी सही नहीं हुआ, मैं दोबारा चेकअप करना आई है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मक्कार डॉक्टर ज़हूर साहब के साहबजादे अपना गैर कानूनी मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं। मेडिकल स्टोर की हकीकत क्या है और मक्कार डॉक्टर ज़हूर साहब के साहबजादे फैजान का अंदाज़े गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाइए। मुझे बताइएगा इसका लाइसेंस वगैरह कोई भी चीज़ आपके पास? लाइसेंस बनाने के लिए दिया। कितना अर्सा पहले दिया? 3-4 दिन पहले दिया। 3-4 दिन पहले दिया। कोई रिसिप्ट वगैरह उसकी, कोई रसीद वगैरह आपके पास मौजूद है? अभी नहीं फिलहाल। किसको दिया आपने? लाइसेंस ब्रांच को दिया, किसको नहीं? लाइसेंस ब्रांच कहाँ पर है? कहाँ पर? जहाँ लाइसेंस ब्रांच का काम होता है। कहाँ पर? आप नहीं, कहाँ पर है मुझे ये बताइए, लाइसेंस ब्रांच कहाँ पर है? खुद आएंगे। ऑफिस कहाँ पर है? जरूरी तो नहीं है ये ऑफिस में एक बस। मुझे बताइए ना, आपने लाइसेंस ब्रांच में जमा कराया, आपके पास रसीद भी नहीं है, आप कह रहे हैं लाइसेंस ब्रांच में मौजूद है। नहीं, आप लाइसेंस अभी दिखा दीजिए मुझे या फिर उसकी रसीद दिखा दीजिए, वरना मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि लाइसेंस ब्रांच कहाँ पर है। मैं अभी तो नहीं। इसका लाइसेंस कौन इशू करता है मुझे ये? अभी तो नहीं दिखाता ना। लाइसेंस कौन इशू करता है मुझे ये बता दीजिए। आपका नाम क्या सरकार? फैजान नाम है। फैजान। अच्छा, ये आपके वाले साहब हैं? साहब जी। डॉक्टर साहब, मैंने इनसे पूछा कि आपने लाइसेंस है आपके पास यहाँ का, या जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो है आपके पास? कहते हैं अभी हमने बनने दिए, 3-4 दिन हुआ। मैंने कहा ठीक है, आपने बनने दिया, उसकी रिसिप्ट बताइए। रिसिप्ट नहीं है। मैंने कहाँ दिया है? कहते ये नहीं पता। मैंने लाइसेंस, कहते लाइसेंस ब्रांच में दिया। मैंने लाइसेंस ब्रांच कहाँ है वो इन्हें नहीं मालूम। फिर एंड में कहते हैं मैं क्यों दिखाऊँ? ऐसे दिखाऊँ? जी हाँ है। ये जानना चाह रहे हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, क्यों आ गए? मैंने आपसे ये तो बोला नहीं यार। नहीं, आप यही जानना है मैं आपको क्यों दिखाऊं, उससे क्या जवाब? आपने ये बात तो नहीं करी यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप कह रहे गलत बात। ठीक है, मैं रीज़न दे रहा हूँ ना, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपके साथ। जितनी बातचीत कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ मैं। आप जवाब दे दीजिए। देख ले आपने किसके नाम पे अप्लाई किया? किसके नाम पे अप्लाई किया है? आप बी फार्मेसी हो? B.Com वाला के काम कॉमर्स में जाना है या फार्मेसी में जाना है? मौसूफ के अंदाजे गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है जैसे मुजरिम ये नहीं बल्कि मुजरिम हम हों, क्योंकि इनके तमाम गैर कानूनी, गैर इखलाकी और इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करने वाले धंधे को हम बेनकाब कर रहे हैं। मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप पूछ रहे थे ना, आप मुझे सवाल का जवाब दो। B.Com का काम होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स का काम होता है, कारोबार जाके देखे। ये फार्मेसी है। अब आपके पास B फार्मेसी की डिग्री है, आप कैसे चला रहे हैं?
अप्लाई किया हुआ है किसी के नाम पे? पेपर दिखाएं। देखिए, झूठ के ऊपर झूठ बोलने का कोई उचित नहीं है। अप्लाई नहीं किया है तो आप कैसे चला रहे हो विदाउट लाइसेंस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विदाउट लाइसेंस आप कैसे चला रहे हो? सॉरी, मना कर दिया, बोलो नहीं कर रहे हो। बात नहीं कर। कैसे चला रहे हो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बनवानी आपके नाम पे कैसे बनेगी? क्या बनती हैं क्या चीजें? आप क्वालिफाइड हो तो आप चलाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपको क्या पता कि इसका जेनरिक नेम क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। वहाँ जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, यहाँ आप क्वालिफाइड नहीं हो। ये भी साथ चले आप, निकले आप, निकले। बहरहाल तमाम हकाइक मंजर-ए-आम पर आने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट इम्तियाज अली अबड़ो की हिदायत पर जाली डॉक्टर जहूर और उनके दोनों साहबजादों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के ऑफिस रवाना कर दिया गया। इन पेशावर अताई डॉक्टरों के हवाले से कोरंगी टाउन के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंजूर क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। पहली बात तो ये कि जो भी क्वालिफाइड नहीं है किसी भी फील्ड में, उसको वो काम नहीं करना चाहिए। और ये इंसानी सारा सिलसिला है जिसमें अताई एक बैठ के जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पेनाडोल पॉनेस्टान या ये सीख गया या इस तरीके से, तो ये तो हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है। और कैसे इंसानी जिस्म के अंदर एनाटमी क्या है, क्या किस तरीके से क्या है सिलसिला, तो वो उसको तो पता नहीं है कि जिगर कहाँ है, कितना कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, ये सारी चीज़ें उसको कुछ पता नहीं है। तो वो बैठ के जो है वो इंसान का इलाज कर रहा है, जबकि उसको पता ही नहीं है कि जिस्म के एज़ा है ही कहाँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम तमाम तरह डॉक्टर्स को जो आँखों का अस्पताल खोल के बैठे हुए हैं, लोगों को मतलब लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, आँखों के साथ खेल रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर पुलिस कस्टडी में दे दिया गया और अब यहाँ से पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जो ज़ाब्ते कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। क्लिनिक पर होने वाली तमाम कार्रवाई के बाद तफ्तीश का अमल शुरू किया गया और मुकम्मल तफ्तीश और बयानात के बाद मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले करके मुताल्लिका थाने भिजवा दिया गया। इम्तियाज अबड़ो साहब, ये बताइए कि तमाम तरह लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया, 5 बंदे अरेस्ट किए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? लेकिन जी सबसे पहले मैं वंस अगेन थैंक्स टू द मीडिया, थैंक्स टू द जाग टीम पर्सनल्स कि वो हमेशा गाहे बगाए हमें ऐसे मसाइल आइडेंटिफाई करते रहते हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होता है जो मुआशरे के साथ, लोगों के साथ। काफ़ी आप लोगों के तवसल से, ओवरऑल मीडिया के तवसल से हमें ऐसे ऐसे मसाइल का पता चलता है जिन पे जनरली माशाल्लाह कमिश्नर साहब भी हमें हर वक्त ये डायरेक्शंस देते रहते हैं, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी यही डायरेक्शंस हैं कि आप इलाका मजिस्ट्रेट जो हैं कहीं भी ऐसी एक्टिविटी को इग्नोर ना करें। और स्पेशली जब मीडिया की तवसल से कोई कंप्लेन आ रही है तो यू मस्ट बी एक्टिवेटेड एंड यू मस्ट हैव टू टेक पार्ट ऑन द लीगल फ्रंट। एक तो आँख के मुतालिक जो दिस इज़ अ वेरी मच सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आज हमने इनको अरेस्ट किया है। पूरी कार्रवाई आपने बिल्कुल पूरा दिन आप हमारे साथ थे और देखी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। अभी आपके सामने हमने बंदे अरेस्ट करके कंसर्न मुतल्लिका थाने को भिजवा दिए हैं। उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करके FIR करके उनको बिल्कुल कानूनी किरदार तक, कानून के हिसाब से उनको अपने किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ ये बात वाज़े करना चाहूँगा कि शहर में सिर्फ ये एक ही जाली डॉक्टर या एक ही बराए नाम वेलफेयर इदारा नहीं, जहाँ अवाम की फलाह बहबूद के नाम पर गरीब अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है, बल्कि इस जैसे न जाने कितने ही क्लिनिक और बराए नाम वेलफेयर इदारे मौजूद हैं जहां अवाम की फलाह और बहबूद को बुनियाद बनाकर अपनी जेबें गर्म की जा रही हैं। कहना सिर्फ इतना है कि दुनिया में चाहे जितना भी जमा कर लो, मगर ये याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। मरीज को डॉक्टर कुछ भी दे, वो नुस्खे के मुताबिक उसे खा लेता है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। इसलिए क्योंकि वो मजबूर है और उसकी मजबूरी के मुजरिम हैं महकमा सेहत, अफसरशाही और इंतजामिया।
जो अपनी आंखों पर जाती मफादात की पट्टी बांधे अपनी जिंदगी में मस्त हैं। कोई इन जाली डॉक्टरों की वजह से जान से जाता है तो जाने दो, कोई जहनी मरीज बनता है तो बन जाने दो, कोई पागल होता है तो हो जाने दो। इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है rh@jagtv.com। अगर आप भी टीम रंगे हाथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है RANGAYHAATH रंगे हाथ। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्जा और टीम रंगे हाथ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।